हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर पॉडकास्ट। तो बात करने वाले हैं हम ग्लैम कपल के बारे में। तो रिसेंटली कल मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जहां उन्होंने अपनी जो है वो पैचअप अनाउंस किया है कि हम फिर से जो साथ हैं और हमने अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट कर ली है। लेकिन उस व्लॉग में कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं नेगेटिविटी नेगेटिविटी नहीं है। आप देखेंगे व्लॉग में आगे जाके पार्ट है जिसके अंदर ऋषि जो है वो ये कहता हुआ नज़र आता है कि हिमांशी को कि तुम भी कुछ कहो, लोगों को ये लगेगा कि सिर्फ मैं ही गलत था। अच्छा जी। और जबकि आप पूरे व्लॉग में हिमांशी को अगर देखेंगे तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल नज़र आई है, यानी उसका मूड भी थोड़ा डाउन था, मतलब ज़बरदस्ती लग रहा था। अब आई थिंक सो प्रेशर सोसाइटी का भी हो सकता है और ऋषि पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि जब से ये न्यूज़ आई थी तब से ऋषि को बहुत ज़्यादा लोग जो है ट्रोल कर रहे थे, गिल्ट बता रहे थे, ऋषि को गलत बताया जा रहा था, ऋषि को कहा जा रहा था कि उसने उसका यूज़ किया है पैसों से। क्योंकि जाहिर सी बात है, ग्लैम गर्ल जो थी वो पहले से सेट लड़की थी, मतलब अच्छा खासा वो अर्न कर रही थी यूट्यूब से। और उसके बाद जो है पूरा घर जो है वो सेट किया। उसके बाद जो है हिमांशी उस घर को छोड़ के गई थी, जबकि ऋषि उसी घर में था जिस घर को हिमांशी ने बनाया था। तो ऑब्वियसली वो हिमांशी के ही तकरीबन पैसों से बना था। ठीक है, बाद में उन्होंने दोनों ने मिल के मेहनत की है, लेकिन जो मेन मेहनत थी वो हिमांशी की ही थी, जिसके बाद से लोगों ने ऋषि को बेइंतहा ट्रोल करना शुरू कर दिया था। और फिर अब ये बात कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, जबकि नीचे फैंस भी कह रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती है, ये हिमांशी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है और ये ऋषि सिर्फ अपना गिल्ट मिटाने के लिए इस चीज़ को ला रहा है। ये कुछ दिन बाद फिर अपनी सेपरेशन अनाउंस कर देंगे, क्योंकि ऋषि को अपने आप को क्लियर करवाना है। इसीलिए जो है ये जो पैचअप पलट ड्रामा है उसको रचाया गया है। जस्ट ये ड्रामा है, ये कुछ ही दिन का ड्रामा है। कुछ दिन के बाद जो है ये अपनी सेपरेशन फिर अनाउंस करेंगे। तो चलो एक टाइम को हम मान लेते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा हिमांशी डाउन लगी उस वीडियो में। हो सकता है उसका कोई पर्सनल रीज़न हो, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम उस चीज़ को इतनी नेगेटिविटी, हम क्यों किसी के बारे में सोचें कि यार वो कुछ दिन बाद अपनी सेपरेशन अनाउंस करे। सेपरेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, दोनों मेंटल हेल्थ से सफ़र करते हैं, फिर पूरी पूरी फैमिलियाँ मेंटल हेल्थ से सफ़र करती हैं। लिटरली सेपरेशन इतनी आसान नहीं होती। भले हम बोले सेलिब्रिटीज़ हैं उनको तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज़ात पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आई थिंक उन्हीं की ज़ात पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको तो पब्लिक रिएक्शन भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मतलब इवन फैमिली रिएक्शन भी बर्दाश्त कर रहे हैं, एक दूसरे का खुद झेल रहे हैं और पब्लिक रिएक्शन भी उनको बर्दाश्त करना है। तो उनके लिए तो डिवोर्स सेपरेशन वैसे ही बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। आई थिंक उनके फैंस को भी समझना ही चाहिए। ठीक है, आप हिमांशी की साइड पर हो, आप हिमांशी को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ ऋषि इसलिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि जो है वो उसके पास पैसा है, आई थिंक सो ऐसा नहीं है यार। क्योंकि ऋषि भी जो है वो अच्छा खासा अर्न करना शुरू कर गया है और अपना एक अलग चैनल करने का, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि ये चैनल न्यू चैनल जिनको बनाना है, इसलिए ये सारा ड्रामा है। उस वक्त भी इस चीज़ को हवा दी गई थी और आज जब उन्होंने पैचअप किया है तो इस चीज़ को भी हवा दी जा रही है कि ये ड्रामा है और ये सिर्फ ऋषि अपना गिल्ट मिटाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है तो इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये दुआ करनी चाहिए कि ये जो इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई है वो इनकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे यार आपस में। अल्लाह पाक किसी के दरमियान भी जो है वो रिश्तों में फूट ना डलवाए, सेपरेशन की नौबत किसी भी रिश्ते में ना आए। सबके रिश्तों में मोहब्बत और जो है वो एहतराम है रिश्ते का, वो कायम होना बहुत ज़रूरी है। तो यही दुआ करनी चाहिए, किसी के सेपरेशन का नहीं बोलना चाहिए। चाहे आप जितने भी डाई हार्ट फ़ैन रहे हो, चाहे आपको उनसे जितनी भी नफरत हो, बट किसी के सेपरेशन पर आपको इस तरीके से जो बोलने का हक नहीं है। तो बस यही थी वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।